मजदूर दफन है, तुम्हारे सर पे छत पे, हमारे सर पे दफन है। हेलो रोक के ये घबराई साहब पवन टेंट हाउस, उनका कहना है ठाकुर महेंद्र प्रताप के यहाँ पहले पानी लाग इनका नहवाओ, 10 रुपया दे दे। हाँ महलों के पानी लाओ पानी। कई मजदूर दफन है, तुम्हारे सर पे छत पे, हमारे सर पे दफन है। याद करके बुलाए बंद ये जुबान लग गया है ताला, मर्द की आवाज़ से बड़ा है हेलो रोक के ये घबराई साहब पंकज और ये 10 रुपया आए हुए हैं, उनका कहना दरोगा काहे बांधे हो, यही के 4-5 जूता लगे। मुलाये पानी ले भैया पानी हली। हमारे सर पे छत पे, हमारे सर पे दफन है। ओ सबब मेरी तरफ भी तरफ, बंधु है जुबान लग गया है ताला, मर्द की औलाद से बड़ा है। हेलो ये घबराई साहब नाही के पापा, ये घबराई साहब नाही के पापा, ये 151 रुपया 101 रुपया व्यवहार में दिया, धन्यवाद। बिटिया जानू भैया सरताज बोलो रे वाला डेरात का बोल रही। बिटिया हमें माफ कर दो, माफ कर दूंगी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बिटिया, और मुझको जी माफ कर दो। और मुझको जी माफ कर दो, करता हूँ मैं दुहाई, मुझको जी माफ कर दो, करता हूँ मैं दुहाई, जैसा किया हमें। अच्छा ऐसा किया हमें, उसकी सजा है पाई। हेलो रोक के साहब रोक के। हेलो ये घबराई बाप पवन टेंट हाउस फतेहपुर पे, ये 10 रुपया का कदम लिखा जाएगा। गान इनके कहना है इनके पहले पानी लाग का नहवाओ तब इनके जूता चले। बिटिया और कैसे मैं माफ कर दो, कर दो। कैसे मैं माफ कर दो, तेरे कजाह आए।
साले कहाँ तुम दबा के भाग रहे हो? तुम्हारा तो स्वागत करने के लिए भी हम तैयार हैं। वो को भूसा बांध है तू धोती मिल गई। हाँ चलो पहले जानो भैया विवेक हमार बिटिया का स्वागत करिए। तुम्हारा स्वागत हम ये करेंगे। ये अच्छी लगती है, तुम पर अच्छी लगेगी। यह बिटिया बेइज्जती ना करो हमार। बहुत साले इज्जत वाले हो। इतने बड़े या साले क्यों कराए कराए जाते हो? हमका सारे सवाई दियो भाग्यो के लिए से अच्छा पहले छोड़ दे। छोड़ दूंगी। क्यों रे क्यों रे ऑटो बुक करा साले कल कहाँ गए थे? हेलो ये हमारे भाई पास कोनो हरियाणा के पे ये 10 रुपया तुम्हारे लिए आए हुए हैं। उनका कहना है धोती पहना है सरिया फुनवाओ तो 4-5 लाते मारो जूता मारो। सब होगा। 10 रुपया लाओ नगद करो। क्यों रे साले मेरे कल की बात बताओ साले आम के पेड़ के नीचे बांध लिए। बस बिटिया बांध ले। पाती का बोझ उठाने जा रहे हो कहीं? है बिटिया बन गए साले काशी जी के पंडा जैसे लग रहा। हेलो ये आ गए हमारे भाई साहब छपनाप। ये आ गए हमारे भाई साहब छपनाप। ये 10 रुपया तुम्हारे लिए आए हुए हैं। वही सामने बाबा बैठे हुए हैं। कहते हैं एक चक्कर जूता और मारो का जूता और मारो। एक बात कान खोल के सुन लो विवेक सिंह बाबा के ले लो जा नोट। ये मुआच्छे ने दिखाई पावे रे मुआच्छन तेने हमका घृणा है। एक बात कान खोल के सुन लो विवेक सिंह। काफी दिन हो गए हम लोग मुजरे नहीं सुने हैं। अरे मैंने कुछ दिन पहले सुना था तू साले हुड़क में जाता था। तुझे हुड़क बहुत अच्छी तरीके से आता गाते हुए। आज तुम्हारे बुखार बिन से हम हुड़क सुनेंगे। हेलो ये आ गए हमारे भाई साहब डॉक्टर प्रेमचंद। उनका कहना है 20 रुपए पर 20 जूता मारो। यार देखो ऐसा। और एक बात कान खोल के सुन लो विवेक सिंह। मिस्री की चीनी मिल का ये जो डोंगा है तुम्हारा ये भी चलना चाहिए साथ में। हाँ छोड़ दे। हाँ छोड़ दूंगी। इनकर जानना चाहते हो सुनो बिटिया। सुनाओ हो राजा के हुआ कैसे? आगे हमारी माता जी ये 10 रुपया देन काहे कहें पहले घूंघट वाढ़ो। पहले बताइए घूंघट वाढ़ो कारण मुआच्छे ने दिखाई रे। अब सुनाओ अब सरिया सुनाओ। सरिया सुनाओ माता जी का हमारी। सरिया बताई नहीं है तो सरिया के निजाम तो ही कर श्री मिनट मोरंग में ले सरिया मालूम ना है बिटिया। मालूम को सब होगा। चलो सरिया हेलो रोके ये भाई साहब आर के पान भंडार। ये व्यवहार में तुम्हारी फील्ड पे आयो। धन्यवाद व्यवहार में। और जोग जोगो जी सोलल नवा। अच्छा नवा नवा के भाग जागे हो। ओ ललना लाल है फुलवा दे पाके।
प्रियाराम फतेहपुर से ये हमारी पार्टी में व्यवहार रुपये दिए 50 को धन्यवाद। श्रीवास्तव भाग साले भाग। कोई कुछ भी कहे मैंने अच्छा किया, जिंदा रहो सखी और बड़ी दुश्मनी उनसे चाहकर है मेरे पास। रोक अपने कदमों बन गया मैं तुम्हारा लबूगार हूँ, अपने को कर दो कानून के रूबरू कर रहा मैं तुम्हें। नहीं अमन बाबू, इसमें तुम्हारी कोई बहादुरी वाली बात नहीं रही, ताकि तुमने पीछे से आके पीठ पे वार किया, अरे मर्द के सामने सीने पे वार किया। अच्छी प्रकार से जानती है कि अमन का निशाना इतना अचूक नहीं, चाहता तो गोली तुम्हारे सीने पे दाग सकता। फिर गोली चलाने से क्यों क्या तो अमन? लेकिन मुझे मालूम है कि उन दरिंदों को इस समाज से मिटाकर तूने आज मेरे पिता के आत्मा को शांति दे दी। मैं तो चाहता था कि उनकी हवेली में पहुंचकर उन्हें जिंदा गिरफ्तार करूं ताकि अदालत द्वारा उन्हें सजा दिलाऊं, लेकिन मुझसे पहले आकर तुम लोगों ने उन्हें खत्म कर दिया। सरताज, तू तो मेरे भाई की तरीके से है रे, बदला तू ले या मैं, बात तो एक ही है। सच कहते हो भैया। शायद तेरा भाई एक कानून का पुजारी था, इसलिए पाप मेरे हाथों ना होना था, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है। कानून और भारत के संविधान में कोई ऐसी जगह नहीं जो एक इंसान दूसरे इंसान का खून बहाए, लेकिन तुमने ऐसा किया है, इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि तुम लोगों को कम से कम सजा दी जाए। भैया जेल जाने से पहले मैं एक अपना फर्ज अदा करना चाहता हूँ भैया। फर्ज? मैं जानता हूँ तुम जानू से बेहद प्यार करते हो, जानू का हाथ तुम्हारे हाथों में देना चाहिए। वाह सरताज वाह, आज तूने जब जानू का हाथ मेरे हाथ में दिया ना, तो मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। अगर पिताजी होते तो कितना खुश होते सरताज। लेकिन अफसोस तो इस बात का, जब मुझे सब कुछ मिला तो तेरा सब कुछ खो गया रे भैया। लेकिन याद रहे, अमन की जिंदगी तेरे परिवार का कर्ज है जो 7 जन्म देकर भी उतारेगा, लेकिन तुझ पर कभी आंच नहीं आने देगा। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तू हसीन से बेहद प्यार करता है, लेकिन शायद तू नहीं जानता कि हसीन कौन है। हसीन कौन है भैया? हसीन इसी धर्मों किसान के दोस्त हसमत मियाँ की बेटी है। क्या? ये वाकया उस वक्त का है जब मेरी माँ पागल स्थिति में हो गई थी और मुझे जंगल में फेंक कर चली गई। जब मेरी याद आई, दोबारा आई, तो उस जगह इस लड़की को पा गई, अपना बेटा अमन समझ कर इसे पाल लिया। ये वही लड़की है धर्मो किसान के दोस्त हसमत मियाँ की बेटी। क्या कहा कि अभी तक इस संसार में मेरी बेटी जीवित है? बेटी बेटी आज मुझे इस हालात पे आना पड़ा तो सिर्फ बेटी तेरे खातिर, लेकिन मैं जानता हूँ तू सरताज से मोहब्बत करती है, इसलिए तेरा हाथ सरताज के हाथों में देकर और अपने भाई जान के दिए हुए वचन को आज मैं उस वचन से मुक्त होता हूँ। प्रिय दोस्तों, मेरी कहानी का मतलब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अगर बनना है तो बनो धर्मो किसान जैसे, जिसने अपने दोस्त हसमत मियाँ की बेटी के खातिर अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, मगर अपनी दोस्त की बेटी पे आंच नहीं आने दिया। अगर बनना है तो बनो अजीज मियाँ जैसे, जिसने अपने दोस्त के बेटे को पाल कर जवान कर दिया और खुद अपनी जिंदगी को फना कर दिया। प्रिय दोस्तों, मेरा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। अगर हम इस एकता को बनाए रखेंगे तो एक बार फिर से हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगी। सच कहते हो भैया। लेकिन हम जिएंगे तो अपने देश के लिए और मरेंगे तो अपने देश के लिए।
हर कर्म अपना करेंगे। मास्टर ना है इनका यह है मेरा जाएगा। प्रिय दोस्तों, यहीं पे हमारी कथा समाप्त होती है। आज रात आप लोगों ने देखा मेरे ही कलम द्वारा लिखी गई संगीत कानून और इंसाफ उर्फ डाकू धर्मा सिंह। प्रिय दोस्तों, मेरी ये कहानी YouTube पे पड़ी हुई है। अभी अपना मोबाइल खोले और डाले शफीक अंसारी की नौटंकी कानून और इंसाफ उर्फ डाकू धर्मा सिंह, आपको मेरी पूरी कहानी दिखाई देगी। और साथ में मेरा संपर्क नंबर 95 आपको मोबाइल पर मिलेगा, जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, मेरी पार्टी सरस्वती जय महाभारत संगीत पार्टी, ग्राम बोर्ड खगसिया माव, एम पिपरी महमूदपुर, पोस्ट हुआ जिला सीतापुर यूपी। इस पार्टी के मालिक मोहम्मद शफीक अंसारी, संगीत लेखक ग्राम महमूदपुर रोहिला, पोस्ट हुआ जिला सीतापुर यूपी। तो हमारे पार्टी के दूसरे मालिक संजय होटल वाले, ग्राम बोर्ड खगसिया माव, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। तो हमारे पार्टी के तीसरे मालिक रामदत्त मौर्य, ग्राम गोरा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। जिस सज्जन को हमारी पार्टी की जरूरत है वो हमसे हमारा कार्ड ले सकता है, जिस कार्ड पर हम सबों के नंबर है। अन्यथा मोबाइल पर शफीक अंसारी की नौटंकी या रामदत्त मौर्य की नौटंकी बोलकर मेरा नंबर निकाल सकता है। अन्यथा आ सकता मेरे गांव पिपरी महमूदपुर या खगसिया माव चौराहे पर आपको हमारी पार्टी मिल जाएगी।